पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। शोबा तवानाई में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे RLNG मुआहदे नहीं करेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद होगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होगी। सूबे सेल्स टैक्स की यकसां शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती स्कीमें कम करने का यकीन दिलाया है। दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 रशकई से पेशावर, M3 फैज़पुर से रजाना, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और रोड़ी से रहीम यार खान तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे मेन टूल प्लाजा से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। खानेवाल के करीब मोटरवे M4 पर बस और ट्रेलर की टक्कर। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में बस होस्टेस जाँ बहक, 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। बहावलपुर में हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर ट्रेलर की टक्कर से 2 भाई जाँ बहक हो गए। बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा, NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का गुज़श्ता माह बहरा हिंद में चीन से ईरान जाने वाले जहाज़ पर छापा। जहाज़ पर छापे के दौरान दिफाई सामान जब्त किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक, अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, दिफाई सामान में ईरान के रिवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। ईरान जाने वाले दिफाई सामान को मौके पर तबाह कर दिया गया। जहाज़ श्रीलंका के करीब समंदर में रोका। तलाशी के बाद जाने की इजाज़त दी गई। 16 दिसंबर को दोहा में गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस होगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी अमरीकी सेंट्रल कमांड करेगा। इजलास में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतालिका इंतज़ामी अमूर पर बात होगी। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लबनान पर इसराइल के बड़े हमले का इम्कान। लबनानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा इत्तला है इसराइल बड़ा हमला करने वाला है। वो हिज़्बुल्लाह को कायल कर रहे हैं कि इसका असलहा गजा या लबनान के दिफा में नाकाम रहा है। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। लियारी बिहार कॉलोनी में शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शाह लतीफ़ टाउन में गाड़ी से 47 किलो मनशियात बरामद, 3 मुलजमान गिरफ्तार। महकमा मतरूका वक्फ अमलाक ने कराची में कॉटन एक्सचेंज की इमारत सील कर दी। कॉटन एक्सचेंज एसोसिएशन ने कहा है कि उन्हें इस इमारत की 99 साल की लीज मिली हुई थी जो सन 2081 में ख़त्म होना थी। क्वेटा के इलाके मूसा खेल में हैजा से 8 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और 2 मर्द शामिल। सरकारी स्कूल आर्जी अस्पताल में तब्दील। इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराक़ी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फ़हरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कतर के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कौंसल सिंध ने कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया। कौंसल जनरल और दीगर शुरका के हमरा केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और फरयाल तालपुर भी शरीक। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में इब्तदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। इससे सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ और माली शफाफियत को बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाए जाने के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यहाँ 3 से 4 करोड़ सारिफीन मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ और जिद्दत के आज़म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस। उलमाए कराम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को मार्का हक में शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फितनाएल ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। उनके ख़ात्मे के लिए उलमाए कराम की मदद से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शबीर हसन मीसमी ने कहा कि बुनियाद मरसूस दुनिया में हमारी इज़्ज़त और शर्फ का बाइस बना है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह ने कहा कि किसी नाम नहाद सियासतदान को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन तैयबुर रहमान ने कहा कि आज बुनियाद मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक ने जुमे से तमाम झड़पें रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अमन चाहते हैं और अमरीका से तिजारत जारी रखे हुए हैं। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉर्नर ने कहा है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसके लिए बरतानिया को तैयार होना होगा। एक इंटरव्यू में कहा कि बरतानिया को अपने दिफा के लिए अमरीका पर इन्हिसार ख़त्म करना होगा। नेटो मुल्कों को अपनी जंगी तैयारियों के लिए अखराजात बढ़ाने होंगे। पिछले 50-60 साल से बरतानिया ने अपना दिफा अमेरिका को आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन अब बरतानिया को यह रवैया तर्क करना होगा और अपना दिफा खुद करना होगा। इससे पहले नेटो चीफ मार्क रोटे कह चुके हैं कि यूरोप को रूस का हदफ बनने से बचने के लिए तैयार रहना होगा। मशरिक़ वस्ता का सबसे महंगा पेंट हाउस तकरीबन 3.1 अरब पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त। दुबई के पाम जुमेरा में तामीर होने वाले पेंट हाउस में 60 फ्लोर्स 171 अपार्टमेंट्स होंगे। निबार जूनियर समेत आलमी फुटबॉलर्स ने भी इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। जलमक्सी डेजर्ट रोड रैली में आज स्टॉक और 14 दिसंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में जैन धूत पहले, दिफाई चैंपियन जाफर मक्सी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।